उस्मान, कई बार यूं ही बैठे बैठे अचानक की इसकी कहानी याद आती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है उस्मान। उस्मान एक बेहतरीन क्रिकेटर था। इस छोटे शहर में न होकर अगर उस्मान किसी बड़े शहर में होता तो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट जरूर खेलता। इतना अच्छा बैट्समैन तो वो था ही। बहुत मेहनत करता था उस्मान, उसने बहुत कोशिश भी की। बड़े शहरों में भी गया मगर क्रिकेट की राजनीति बीच में आ गई और उस्मान इसी शहर में रह गया। सपने टूटे मगर जीना तो था ही। उस्मान अपने खानदानी काम में लग गया और उसने फेंक दिया अपना बल्ला किसी कोने में। उसके बाद उस्मान की शादी हो गई। शादी के बाद वो छुप छुपा के क्रिकेट खेलता था, लेकिन बच्चा होने के बाद उसने हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उसे लगा कि अब वो बहुत मेहनत करेगा और अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देगा, तो उसने क्रिकेट छोड़ दिया। और क्रिकेट से तो उसे वैसे भी कुछ मिला नहीं था। अब वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। उसके बाद उस्मान सुबह शाम लग गया मेहनत करने में। वो एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था, इसलिए कि पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अपनी छुट्टी के दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को सैर पे ले जा सके, उन्हें खुश रख पाए। मोटरसाइकिल का सपना लिए वो पैसे कमाने लगा और पैसे इकट्ठे करने लगा। 3 साल लग गए उसे एक जरा सी मोटरसाइकिल खरीदने में, मगर उसने अपनी मोटरसाइकिल खरीदी। जिस दिन वो मोटरसाइकिल खरीदने वाला था उस दिन सुबह सुबह वो अपनी बीवी बच्चे को तैयार करके शोरूम पहुंचा। सब खुश थे। उस्मान तो जैसे उड़ रहा था खुशी में। बस उसके बाद उस्मान ने शोरूम से नई मोटरसाइकिल निकाली, अपने बीवी बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठाया और घूमने निकल गया। बहुत सारी खुशियां और मन में सपने लिए, लेकिन उस शोरूम से निकलते ही वो सारी खुशी डर और दहशत में बदल गई। शहर में दंगे उठे, तो जैसे होता है अचानक कुछ हुआ और दंगा फैल गया। और उस्मान एक गली में घुसा नहीं कि दंगेइयों ने उसे पकड़ा और उस्मान को, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को बाइक से खींच लिया और उस भीड़ में अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत उस्मान पर उतार दी। बेचारे को इतना मारा, इतना पीटा कि उसे कोई होश ही नहीं रहा। मगर बेहोश होते होते जो उसने देखा उसके बाद उसे कभी वापस होश नहीं आया। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी, उसके बच्चे को मार डाला। अपनी चोटों से उभर कर उस्मान जागा तो जरूर, मगर उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया उस हादसे के बाद। उस दिन के बाद से या तो उस्मान ही मोटरसाइकिल चलाने की हरकतें करता रहता है या तो बैटिंग के शॉट्स मारता रहता है। बल्ला और मोटरसाइकिल जैसे उसकी सारी कहानी बताते हैं। उस्मान के पास अगर कोई फैमिली सपोर्ट होता, कोई हाथ बटाने वाला होता या कोई उसकी हिम्मत बांधने वाला होता, तो आज वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता था। हुनर था उसमें, टैलेंट था, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तेरा वो बनता ही बहुत पहले बुलंदन छोड़ चुका होता, किसी शहर में रह रहा होता है, बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता उसके पास, दुनिया भर में क्रिकेटर के नाम से वो जाना जाता। उसके साथ शायद ये हादसा भी न होता और हम उसे इस हाल में न देखते जिसमें वो आज है। अजीब बात है ना सर, उसने अपने सपनों को छोड़ दिया, फिर वक्त और हालातों से समझौता करके अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां समेटता रहा और एक दिन सब कुछ खो बैठा। इसे कहते हैं किस्मत की मार। मैं नहीं चाहता उस्मान वाली कहानी किसी और के साथ दोहराई जाए। हुनर और टैलेंट के मकाम शाबाशी और तालियां होना चाहिए, पागलपन नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं धरा कि तुम ये स्कॉलरशिप जीतो। बहुत सारी लड़कियों के सपने तुम्हारी इस स्कॉलरशिप पर टिके हुए हैं।
और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक जबरदस्त लेटर लिखो और अपने शब्दों से ये स्कॉलरशिप जीतो। और तुम्हें मुझे वादा करना होगा करा कि तुम जीतोगे। मैं वादा करती हूँ सर, जबरदस्त लेटर लिखूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। सर आज आप नहीं थे ना, तो बच्चों ने आपको बहुत मिस किया। मैंने आज बोला है फील्डिंग के बारे में, फील्डिंग बहुत वीक है, लेकिन इमरान बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है और मनोज एकदम शांति से खेलता है। हाँ बहुत एग्रेसिव है, सब लेग साइड पे खेलता है ना। सीधा एक लाइन में लिखो ए और डैश करो, एक लाइन दो और लिखो एप्पल। भागो। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।